हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया एकदम। फील द फिजिक्स विद देवराज सर, हमारे अपने आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं देवराज सिंह फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का आज एक नया लेक्चर हम लेकर आए हैं आपके सामने। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को एंजॉय करें और लास्ट तक जरूर देखें। पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आज का नया क्वेश्चन है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स लॉ या कूलम का नियम। तो हेडिंग लगाइए आप, कूलम्स लॉ। हेडिंग हमारी कूलम्स लॉ, कूलम का नियम, कूलम का नियम मीन्स कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस। अब पहले हम बात करें कूलम्स लॉ के लिए कंडीशन है चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए, राइट। कूलम ने जो लॉ दिया है वो तो हम क्लियर करें ही, उसके लिए कंडीशन क्या है? चार्ज कैसे हो? पॉइंट चार्ज। क्लियर है कहानी? वेरी नाइस। चार्ज हमारे कैसे हो? चार्जेस जो है वो रेस्ट चार्ज, रुके हुए चार्ज हो, स्थिर आवेश हो, राइट। चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बेटा 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, राइट। सर कम होगा तो क्या होगा? इससे कम पर न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल लगने लगता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य क्या है? एक प्रबल आकर्षण बल लगता है, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल कहते हैं। तो इससे ज्यादा डिस्टेंस पर हमारा कूलम्स लॉ अप्लाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? चार्ज कैसे हो? पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के बारे में आप क्या सुनते हैं? चलिए, मैंने बनाया एक पॉइंट, एक ये चार्ज, एक ये चार्ज, एक ये चार्ज। इनमें से पॉइंट चार्ज कौन सा है? सर जो छोटा वाला है वही पॉइंट चार्ज है? ना, पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन है बच्चों, पॉइंट चार्ज मतलब होता है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर क्लियर करूंगा। अगर एक कार हमारे पास खड़ी है तो वो आपको भी कार दिखाई देगी और मुझे भी कार ही दिखाई देगी। लेकिन यही कार अगर 40 किलोमीटर दूर खड़ी है तो कार कैसा बिहेव करेगी? पॉइंट। क्योंकि 40 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है कार के मास के कंपैरिजन में। मास क्या हो गया? कम। ठीक है। स्टार की हम बात करें, तारे दूर हैं, कैसा बिहेव कर रहा है? पॉइंट। और अगर नजदीक होते तो बड़े। इसका मतलब दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ाते जाइए, उनके मास के कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वो कैसा बिहेव करेंगे? पॉइंट चार्ज, राइट। जैसे एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम कर दे 1 किलोमीटर, बढ़ा दें आप, तो ये कैसे दिखेंगे? पॉइंट। ठीक है। तो बिंदु आवेश क्या होते हैं? ठीक है। यदि नोट करें आप, दोनों आवेशों के बीच की दूरी उनके द्रव्यमान या आकार की तुलना में अधिक हो तो उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर दो बॉडी का जो मास है, जो शेप है, उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो तो वो कैसा बिहेव करेंगे? पॉइंट, बिंदु, राइट। चलिए, तो ये तो हुआ बिंदु आवेश। रेस्ट चार्ज हमारे रुके होना चाहिए, मूविंग चार्ज नहीं होना चाहिए, राइट। चार्ज रेस्ट और डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? कूलम ने जो लॉ प्रोपोनेट किया था वो 1785 में किया था। कूलम का पूरा नेम है
C.A. कूलम, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। और लॉ कब दिया था बेटा? 1785, राइट। तो प्यारे बच्चों, कूलम ने बताया है कि अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी, अगर ये ज्यादा है इनके आकार की तुलना में, तो कैसा बिहेव करेंगे? बिंदु आवेश, राइट। बेटा अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो कौन सा बल लगेगा इनके मध्य? प्रतिकर्षण, दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। अगर दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, like charges repel each other and like charges attract each other। तो भाई साहब, अगर समान आवेश है प्रतिकर्षण बल लगेगा, असमान आवेश है आकर्षण बल लगेगा। तो बल का नेचर या फोर्स का नेचर कितना टाइप का हो गया? 2 टाइप का, एक हो गया अट्रैक्शन और एक हो गया रिपल्सिव। क्या इतनी कहानी क्लियर है आपको? वेरी गुड। दोनों चार्जेस हम कहां रखने वाले बेटा? एयर और वैक्यूम में। या तो हम एयर में रखेंगे या वैक्यूम में रखेंगे। सर इनमें ही क्यों रखेंगे? इनमें हमें सबसे ज्यादा फोर्स मिलती है एज कंपेयर टू मीडियम। किसी मीडियम में हम चार्ज को रखेंगे तो फोर्स वायु और निर्वात की तुलना में कम मिलती है, राइट। जैसे इधर देखिए आप, हम बता दें आपको एफ नॉट एयर में फोर्स, राइट, डिवाइड बाय के, और यह एफ एम। प्यारे बच्चों, के जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, इसका डेफिनेशन है एफ नॉट अपॉन में एफ एम। एफ एम वो नहीं है 98.3 माई एफ एम दिल से। मीडियम में फोर्स, माध्यम में बल, निर्वात में बल, वैक्यूम में फोर्स, इनका रेशियो क्या रहता है बेटा? हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें मीडियम में फोर्स निकालना है तो वो के गुना कम हो जाती है, किसके कंपैरिजन में? एयर और वैक्यूम। अगर एयर और वैक्यूम में फोर्स 10 न्यूटन है चार्जेस के बीच में, तो के से डिवाइड करेंगे, 1/k गुना कम हो जाती है। तो हम तो चाहेंगे ना फोर्स ज्यादा मिले, भाई हम क्यों चाहेंगे फोर्स कम मिले? इसलिए हम मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं? एयर और वैक्यूम। डन, वेरी नाइस। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। अब हम लिखते हैं कूलम्स लॉ। हेडिंग लगाइए, चलिए मिटा लें, बहुत बढ़िया। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम का नियम। स्टेटमेंट क्या है बेटा? स्टेटमेंट वायु या निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यह है कूलम्स लॉ, कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। प्यारे बच्चों, इसका इंग्लिश वर्जन हम बोलते हैं। पहली बात तो आप यहां पर फोकस करिए, मीडियम क्या ले रहे हैं हम, मार्कर चेंज करके मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, कोशिश करें आपको दिखाई नहीं।
वायु या निर्वात, वायु या निर्वात, दैट मीन्स एयर और वैक्यूम, एयर और क्या है, वैक्यूम। एंड यहां देखें आप, स्थित दैट मीन्स रेस्ट, चार्जेस कैसे हैं, रेस्ट। बिंदु मीन्स पॉइंट, पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी या रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अगर दोनों लाइक चार्जेस है, एक जैसे चार्जेस है, तो रिपल्सिव फोर्स। अनलाइक चार्जेस है, कौन सी फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, राइट। तो प्यारे बच्चों यहां देखें आप, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of 2 point charges of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them, right? And this force act line joining between two charges. अगर दो चार्जेस आपके ऐसे हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लगता है। ऐसा नहीं कि जैसा एक ऐसा नहीं लगता है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। कैसे, ये Q1 ये Q2, फोर्स ऐसे लगेगी, ऐसे नहीं है एक ऐसे नहीं लगेगी। तो लास्ट लाइन का मतलब वही है, यहां बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, राइट। दिस फोर्स एक्ट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, राइट। तो प्यारे बच्चों चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको आगे भी। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। दो पॉइंट चार्जेस है, एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, उनके बीच लगने वाली फोर्स या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्सिव होगी। हमें पता है कि अगर दोनों लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव होगी, दोनों अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगी। तो जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए देखिए, एक चार्ज हमारा Q1 है और एक चार्ज हमारा Q2 है, पॉइंट चार्जेस, राइट। कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस, क्लियर बेटा। सेंटर टू सेंटर, सेंटर से सेंटर का सेपरेशन कितना है, R है। कहां रखे, ये वायु या निर्वात, वैक्यूम या फिर एयर में। दोनों पॉजिटिव मान के चल रहा है अभी। ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हम इसे बोलेंगे F21, 2 के ऊपर 1 ने फोर्स अप्लाई किया है, सेकंड वाले चार्ज पर 1 ने फोर्स अप्लाई किया है। अब ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो F12, 1 के ऊपर 2 ने अप्लाई किया है, क्लियर। कंप्लीट फोर्स को हम बोल दे बेटा F12 F21 इज इक्वल टू F, बट माइनस, सर माइनस अपोजिट, अपोजिट एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, राइट। तो ये फोर्स इस तरह से लगेगा। लो हमारा बोलता है कि दो चार्ज कहां पर रखें, वायु या निर्वात में, एयर और वैक्यूम में, उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, फोर्स जो है चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। लेकिन यहां हम लिखने वाले बेटा इफ R इज कांस्टेंट, R थोड़ा फिक्स होना चाहिए, R ऐसा नहीं कुछ तो भी ले लें कांस्टेंट वैल्यू, तब Q1 Q2 का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां इफ Q1 Q2 कांस्टेंट, Q1 Q2 कांस्टेंट होना चाहिए तब जाकर R स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये भी एक फिक्स वैल्यू। कंबाइन करिए बेटा इसे, हम इसे यहां नोट लगाते हैं सर, नोट एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, वैक्यूम मींस मीडियम नहीं है, विदाउट मीडियम फोर्स, तो F नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट, कंबाइन करिए F नॉट प्रोपोर्शनल साइन Q1 Q2 R स्क्वायर। हमें हटाना तो हटा दो, F नॉट के Q1 Q2
आर स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया यहां पर, अनुपातिक नियतांक के कांस्टेंट है। क्लियर, नोट करें ये बिठा रहे, चलिए बहुत बढ़िया। के कांस्टेंट है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है मीडियम पर। तो डियर स्टूडेंट्स देखें यार, वेयर के इज कांस्टेंट इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम, माध्यम पर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। सपोज करें हम फर्स्ट बात करें बेटा, इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के का वैल्यू है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ क्लियर। और ये किसको शो करता है, इसे हम बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब जहां मीडियम नहीं है। क्लियर है, तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे बेटा, तो वैल्यू बनेगा फोर्स का F0 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। न्यूटन, एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, राइट। प्यारे बच्चों, अगर हम मीडियम की बात करें, इन मीडियम माध्यम में फोर्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है, हम ε0 के प्लेस पर वर्ड यूज करते हैं εm, और जिसकी वैल्यू होती है ε0 के, राइट। तो फॉर्मूला बनेगा Fm मीडियम में फोर्स, मीडियम में फोर्स बराबर 1/4π, यहां आ जाएगा εm मीडियम इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर, और इसका वैल्यू है बेटा हमारे पास Fm 1/4πε0, एप्सिलॉन का वैल्यू रखो ε0 के, राइट, Q1 Q2/R स्क्वायर। जो मैंने फर्स्ट अभी बताया था वही देखें आप, ये शानदार, इतना वैल्यू क्या है F0। अरे देखो भाई साहब F0, तो प्यारे बच्चों F0 डिवाइड बाई क्या है, K। मीडियम में फोर्स 1/K गुना हो जाती है, कम हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको K से डिवाइड करना पड़ेगा, उतनी फोर्स मीडियम में है। मतलब माध्यम में चार्जेस को रखने पर उनके बीच लगने वाली फोर्स कम हो जाती है, राइट। तो नोट करें इतना। सेकंड पॉइंट, ये तो एसआई सिस्टम हुआ। इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू क्या है बेटा, 1, रख दो 1, तो यहां पर 1 रखेंगे आप, कहां गया फॉर्मूला, ये के का वैल्यू 1 F0 Q1 Q2 R स्क्वायर, और सीजीएस में फोर्स की यूनिट क्या है, डाइन, नॉट डायन, डाइन। स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन करें इसको, वेरी नाइस। चले आगे, बहुत बढ़िया, चलिए नोट करें, पॉज करके नोट कर ले, मिटाएं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हेडिंग बेटा इसमें एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक है, एकांक आवेश। प्यारे बच्चों जिसका वैल्यू कितना होता है 1, उसे हम बोलते हैं एकांक आवेश। सपोज करें आप, लेट Q1 Q2 इज इक्वल टू क्या है, 1 R इज इक्वल टू 1 मीटर, ये कूलम में है। सर 1 क्यों ले रहे हैं, एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू F0 है ये 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। F0 प्यारे बच्चों इसका वैल्यू 9 10⁹, Q1 का वैल्यू कितना है 1, इसका भी है 1 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों दिन भर मल्टीप्लाई करो आप, सर दिन भर क्यों करेंगे, 1 ही आना है। तो F0 9 10⁹ न्यूटन। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, 1 कूलम 1 कूलम। एयर और वैक्यूम में
1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। 2 पॉइंट चार्जेस, मैग्नीट्यूड क्या है 1 कूलम 1 कूलम, एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं और एक दूसरे पर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। कौन सी फोर्स? रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल। तो उन चार्जेस को हम यूनिट चार्ज या एकांक आवेश कहते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करें आप। वेरी नाइस बिटा रहे। ये था आपका कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग बेटा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलाम के नियम की सीमाएं, नियम की सीमाएं। कूलम ने कुछ लिमिटेशन बताई है कि भाई साहब हमारा लॉ आप यूज करें, उससे पहले कुछ लिमिट आपको याद रखना पड़ेगी। पहला है बेटा नंबर फर्स्ट, दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम जो है बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू होता है। सेकेंड, दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर रेस्ट चार्ज। रुके हुए चार्जेस के लिए या रेस्ट चार्ज के लिए ये ट्रू होता है। थर्ड नंबर, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर ये अप्लाई होता है। इससे कम पर न्यूक्लियर फोर्स, जो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, दुनिया की सभी फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जो चार्जेस पर डिपेंड नहीं करती है। उसके बारे में बताएंगे आपको अभी, फिलहाल नोट डाउन करें। ये कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, इंपोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। इंपोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलाम के नियम का महत्व क्या है? पहला है बेटा, ठीक है, दिस लॉ इज एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। सर पूरा लिखिए सर, नोट्स बना रहे हैं हम। फाइंडिंग, यह एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाकर ये लॉ प्रोपाउंडेड किया गया है। ऐसे तुक्के नहीं कि चलो चार्जेस आ जाओ, ये लो फोर्स लगाया, समझ लो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। और दूसरा है बेटा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, और ये जो लॉ है, ठीक है, लॉ या नियम जो है, दो चार्जेस अगर है, ये एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज क्या है Q2 है, और यहां एक चार्ज हमने Q3 प्रेजेंट रख दिया। हमने बताया आपको दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर रेस्ट चार्ज और 2 पॉइंट चार्जेस। लेकिन अगर 3 चार्जेस रखे हैं तब भी यह 2 के बीच में ही वर्क करेगा। अगर इन दोनों में फोर्स लग रही है तो इसके प्रेजेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इन दोनों में फोर्स लग रही है तो इसके प्रेजेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इन दोनों में फोर्स लग रही है तो इसके प्रेजेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट? इसका मतलब दो चार्जेस पर लगने वाली फोर्स पर थर्ड चार्ज के प्रेजेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड। राइट? कर लेंगे ये, वेरी गुड, नोट करें आप। चले आगे। तो ये थी आपकी लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन और कर लेते हैं, कूलम्स लॉ और न्यूटन्स के लॉ से लगने वाला ग्रेविटेशनल लॉ, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिससिमिलरिटीज है। राइट? बिठाना इसको, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ वाला। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स वाला। इसका फॉर्मूला है बेटा AFE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका फॉर्मूला है AFG, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका वैल्यू है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों के फॉर्मूले। क्या सिमिलरिटीज है? तो सिमिलरिटी देखें आप पहले, आर स्क्वायर यहां भी है, आर स्क्वायर यहां भी है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पहली सिमिलरिटीज। दूसरी बेटा क्या होगी, ये फोर्स और ये फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स है। बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सर क्या मीन्स है? संरक्षित है, संरक्षित है, कंजर्वेटिव। दैट मीन्स पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। दो मासेस अगर इस तरह से है, हाँ सेपरेशन फिक्स होना चाहिए। 1 मीटर पर जितनी फोर्स लग रही है अभी लगेगी, दोनों को ऐसे करो, 1 मीटर पर अब भी उतनी फोर्स लगेगी, दोनों को ऐसे करें अब भी उतनी फोर्स लगेगी। पाथ इंडिपेंडेंट। सिमिलर दो चार्जेस है Q1 Q2, 1 मीटर, जितनी फोर्स लग रही है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, राइट, पाथ इंडिपेंडेंट। तो जो फोर्स पाथ पर या रास्ते पर डिपेंड नहीं करती है उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? तो दोनों ऐसी फोर्सेस है। तीसरा, बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल है। दोनों कैसे हैं बेटा? केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है। सर ये क्या मतलब है? सेंटर टू सेंटर, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो केंद्र से केंद्र की ओर, सेंटर टू सेंटर। अगर चार्जेस ये जैसे Q1 है Q2, फोर्स सेंटर टू सेंटर, दो मासेस है m1 m2, फोर्स सेंटर टू सेंटर। ये तो अट्रैक्शन वाली फोर्स है, सेंटर टू सेंटर, इसलिए बोलते हैं किसी ये दोनों सेंटर, केंद्र से केंद्र की ओर, राइट। तो ये सिमिलरिटीज थी। दूसरी बात, अगर हम डिसिमिलरिटी की बात करें बेटा, तो ये जानते हैं आप, ये जो फोर्सेस है ये डिसिमिलरिटी, नोट डाउन करें आप, डिसिमिलरिटी या अंतर, ये फोर्सेस अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों टाइप की है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पर ये ऑलवेज अट्रैक्शन होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होती है? हमेशा अट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, ये फोर्स कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और बेटा ये जो फोर्स होती है ये वीक फोर्स होती है। सर कैसे? ये छोटे छोटे चार्जेस में लगती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये बड़े बड़े मासेस पर भी लगती है, छोटे मासेस पर लगती है, सब पर लगती है, हर कहीं। अभी मैं हूं यहां पर, ये मोबाइल है, हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो तो जी का वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हमें डे टू डे लाइफ में फील नहीं होता है, राइट। इसलिए वीक फोर्स है, सब पर लगती है। नेक्स्ट बेटा, ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड करती है, अलग अलग मीडियम इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, सभी जगह एक जैसी होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको मजा आया होगा। अब कूलम्ब्स लॉ के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल लेकर मैं आने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।